Alright, so hello everyone, my name is Kishan Soni, and in this video we will talk about what is buyer persona and how buyer persona can help you in performance marketing. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ बायर पर्सोना. तो बायर पर्सोना बेसिकली एक सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है हमारे आइडियल कस्टमर की बेस्ड ऑन डेटा रिसर्च एंड एजम्पशंस, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक मार्केटिंग प्लान बनाते हो या फिर जब भी आप एक कैंपेन रेडी करते हो, तो आप स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आपको पता रहना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आपका जो बायर है वो है कौन. तो जो बायर पर्सोना है वो एक तरीके से सेमी फिक्शनल प्रोफाइल है जिसमें हम थोड़े एजेंशंस का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम डेटा यूज़ करते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं और हम उसकी एक प्रोफाइल बनाते हैं ताकि हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारी ऐड जो देखेगा वो कौन पर्सन होगा या फिर जो हमारी सर्विस लेने वाला पर्सन है वो कौन है. सो इट हेल्प मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर. इससे हमें कस्टमर बिहेवियर का समझ आता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के लिए. मार्केटिंग काफ़ी पर्सनलाइज वे में हम इससे कर सकते हैं और टारगेटिंग और कन्वर्जन्स पे काफ़ी हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट मिलती है अगर आप एक अच्छा बायर पर्सोना बना लेते हैं तो. अगर हम एक एक्सप्लेनेशन की बात करें, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग एवरीवन, जब आप बहुत बार क्या होता है हम ब्रॉड टारगेटिंग करते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर कौन है. सो यू नो एग्जैक्टली हाउ और हु इज़ योर टारगेट और आइडियल कस्टमर. सो दिस इज बायर पर्सोना. नाउ एग्जाम्पल क्या हो सकता है बायर पर्सोना का? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ या फिर मान लेते हैं मैं कुछ ऐसी सर्विसेज शेयर कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटर्स के लिए है. तो एक पर्सन हो सकता है, उसका नाम जो है राहुल शर्मा हो सकता है, उसकी एज जो है 28 की हो सकती है, उसका प्रोफेशन मार्केटर हो सकता है या फिर सोशल मीडिया मार्केटर हो सकता है और उसका गोल क्या हो सकता है? उसका गोल हो सकता है कि उसको अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करनी है. अच्छा, चैलेंजेस उसके पास क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस उसके पास एक तो है लिमिटेड बजट एंड पुअर एड परफॉर्मेंस. तो एक तरीके से उसको ये कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं. तो आपने नोटिस करा होगा स्ट्रैटेजी में काफ़ी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो, पेन पॉइंट को समझो, फिर उसको ऑफर करो. तो जब आप एक बायर पर्सोना डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने कस्टमर की ये पेन पॉइंट से चैलेंजेस पता चल जाते हैं. तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है जब हम कैंपेन बनाते हैं, जब हम टारगेटिंग करते हैं. सो ये एक एग्जाम्पल है बेसिक. Now, why buyer persona is important? Because it improves ad targeting, it increase conversion rate, it reduce waste ad spend and help create better content and messaging. तो अल्टीमेटली इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है कि कैसे हम अपनी टारगेटिंग को इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज़ करें और कैसे हम अपने जो हम बहुत सारा पैसा जो हम अपने ऐड पे वेस्ट कर देते हैं तो उसको कैसे हम सेव करें और कैसे कंटेंट और मैसेजिंग को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, कैसे स्ट्रॉन्ग CTAs लगा पाएँ. तो ये बेनिफिट होता है बायर पर्सोना का. नाउ अगर हम एक बायर पर्सोना बनाना चाहते हैं AI के थ्रू, मैंने चैट GPT का एग्जांपल यहाँ पे लिया है. तो बायर पर्सोना बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो बिज़नेस है या नीश है वो क्या है. स्टेप नंबर 1, डिफ़ाइन करिए आपकी नीश क्या है. जैसे वो नीश कुछ भी हो सकती है, वो मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है, वो एक फिटनेस ब्रांड हो सकता है, वो एक SaaS टूल हो सकता है, मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो हो सकती है. तो पहले आप डिफ़ाइन करिए और उसके बाद आपको ये जो है चैट GPT में एक प्रॉम्प्ट ऐड करना है. इस प्रॉम्प्ट को जो है आप एक बार देख सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसका अगर हम साइज़ करें, जूम इन, जस्ट वेट, मैं इसको व्यू में जाके थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी मिल जाए आपको. तो ये इसका एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है. प्रॉम्प्ट में हमें क्या मेंशन करना है? क्रिएट अ डिटेल्ड बायर पर्सोना फॉर. अब यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेंशन करा है, ठीक है, तो मैं इसकी जगह चेंज कर सकता हूँ. सो क्रिएट अ डिटेल्ड बायर पर्सोना फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टारगेटिंग वर्किंग प्रोफेशनल इन इंडिया, राइट. इसमें हमने लोकेशन भी ऐड कर दी और हमने ये ऐड करा. तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल हम आते हैं चैट GPT पे. मैं एक बार चैट GPT पे आता हूँ और यहाँ पे मैं टेम्प्रेरी चैट ले लेता हूँ. इसको रखते हैं यहाँ पे टेम्प्रेरी चैट में मैं टैप करता हूँ और मैं यहाँ पे सेम यही बायर पर्सोना करता हूँ कॉपी और ये लीजिए हमने कर दिया इसको पेस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने भी कॉपी पेस्ट करा, राइट. बट मैं चाहता हूँ, जस्ट वेट, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर यहाँ पे भी टैप करके पहले हम एक बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम इसको जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करके ट्राई करेंगे. ये लीजिए, ओके. सो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, करियर एक्सेलरेटर राहुल
और अगेन एक बायर पर्सोना रेडी है। अब देखो बायर पर्सोना में होता क्या है, ये भी चीज़ आप अंडरस्टैंड करिए। तो एक पर्सन है राहुल शर्मा नाम से, उसका जो एज है वो इस एज के बीच में हो सकता है, वो 25 to 38 ईयर्स के एज ब्रैकेट में वो हो सकता है। उसका लोकेशन क्या हो सकता है, क्योंकि हमने पूरा इंडिया टारगेट करना है तो हमने लोकेशन क्या रख दिया, Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़, जिसमें दिल्ली, NCR, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये सब आ गए। एजुकेशन लेवल पे उसका ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है, लाइक दिस। ऑक्यूपेशन उसका हो सकता है मिड लेवल प्रोफेशनल, या तो वो एग्जीक्यूटिव हो सकता है, या फिर एनालिस्ट हो सकता है, या फिर वो मैनेजर हो सकता है। इनकम रेंज उसकी हो सकती है 4 LPA से 15 LPA। ये एक बेसिक प्रोफाइल है। नाउ प्राइमरी गोल उसके क्या हो सकते हैं, तो कैरियर ग्रोथ एंड सैलरी हाइक उसकी ये वांट्स हैं, उसके डिज़ायर्स हैं कि वांट फास्टर प्रमोशंस और स्विच अ हायर पेइंग रोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमारा जो कस्टमर है उसके क्या प्राइमरी गोल्स हैं उसकी लाइफ के। ठीक है, सीक फ्यूचर प्रूफ स्किल्स इन डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी। करियर ट्रांजिशन में वो क्या चाहता है, मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स टू डिजिटल मार्केटिंग। मतलब अगर वो डिजिटल मार्केटिंग रोल में नहीं है, किसी स्पेसिफिक एक कंपनी में वर्क कर रहा है, जर्नल रोल्स पे काम कर रहा है, ऑपरेशन, सेल्स या सपोर्ट, तो उसको कहाँ चेंज करना है अपने आप को, अपना करियर को ट्रांजिट करना है टू डिजिटल मार्केटिंग एंड लुकिंग फॉर अ सेफ पिवट विदाउट क्विटिंग करंट जॉब। तो उसको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि वो सेफली दोनों को मैनेज करे, ऐसा ना हो कि वो जॉब को जो है एकदम से स्विच करे और बाद में उसको ना मिले। तो ये भी इसको ध्यान रखना है। स्किल एनहेंसमेंट उसको क्या चाहिए, वांट्स प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स, प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन दैट ऐड क्रेडिबिलिटी। साइड इनकम के भी उस पर ऑप्शन वो ढूंढ रहा है। और देखो आप लोग ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, कि अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हो तो उसमें आप भी ये चीज़ें फाइंड करते हो कि मुझे एक साइड इनकम भी चाहिए, एक ऐसा कुछ चाहिए जिसमें मैं एक पर्सनल ब्रांड बना पाऊँ। तो ये ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं की पॉइंट्स या की चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एड कॉपी बनाने का। क्योंकि एड कॉपी में ना जब आप चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स को समझ के जब आप एड कॉपी बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंसिंग जॉब फैमिली अपस्किलिंग, मतलब उसको ये सारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, कैन नॉट कमिट अ लॉन्ग और रिजिड प्रोग्राम्स, ये भी उसको नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड, टू मैनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा कोर्स लिया जाए, क्या पेड वाला लिया जाए, फ्री वाला लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उसके माइंड में ये चीज़ आ रही है तो उस कन्फ्यूज़न के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास क्या वो पॉइंट है वो शेयर करने के लिए जिससे उसकी कन्फ्यूज़न दूर हो। देन फियर ऑफ इररेलेवेंस, कंसर्न अबाउट ऑटोमेशन एंड AI रिप्लेसिंग करंट रोल्स। तो अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, राइट। फील प्रेशर्स टू स्टे कम्पिटिटिव, ये भी प्रॉब्लम आ रही है उसको। लैक ऑफ प्रैक्टिस, मोस्ट कोर्स आर थ्योरी हैवी। वांट रियल प्रोजेक्ट नॉट जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो हमें पता है कि हम ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। देन ट्रस्ट डेफिसिट, ये कुछ आ गई। गारंटीड जॉब 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ये भी जो है फेक प्रोमिसेस वाली चीज़ें हो गई। उसको प्रूफ चाहिए, उसको टेस्टिमोनियल्स चाहिए, केस स्टडीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। तो उसके की चैलेंजेस हैं, इस वाले पॉइंट को भी ध्यान से हमें समझना है। देन प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म, मतलब उसका ऑनलाइन कंटेंट कंजप्शन का प्लेटफॉर्म क्या है या उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी क्या है वो भी हम अंडरस्टैंड करें। लाइक प्राइमरी प्लेटफॉर्म वो यूट्यूब यूज़ करता है कॉन्सेप्ट्स रिव्यूज़ के लिए, कंपेरिजन्स के लिए। वो लिंक्डइन भी चलाता है, इंस्टा भी चलाता है, व्हाट्सएप भी चलाता है। तो ये उसके प्राइमरी प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि ये टारगेट प्लेटफॉर्म्स भी हो गए अगर हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ टारगेट प्लेटफॉर्म्स। देन शॉर्ट जो है वो एक्शनेबल एंड वीडियोज़ के लिए, जो शॉर्ट वीडियोज़ के लिए वो यूज़ करता है। केस स्टडीज़ हम उसको शेयर कर सकते हैं, वेबिनार, लाइव वर्कशॉप्स, फ्री वैल्यू कंटेंट हम उसको दे सकते हैं। तो ये सारा डेटा हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्शन उसके पास क्या आ सकते हैं, देखो ये वो चीज़ है जहाँ पे वो यूज़र जो है, मतलब फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कन्वर्जन लेवल पे है, बट उसको कुछ चीज़ें जो है वो रोक रही हैं बाय करने के लिए। जैसे इज़ दिस रियली वर्थ द मनी, ROI क्लैरिटी उसको नहीं है। तो आप ROI क्लैरिटी उसको दे सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम एक कोर्स कर रहे हैं, विद इन 6 मंथ्स आप जॉब रेडी होते हैं, विद इन 2 और 3 मंथ्स आपने जो भी अपना अमाउंट दिया उसका आपको ROI मिल जाता है। तो इस टाइप से आप लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है। अभी हम एक क्या करेंगे, एक और बायर पर्सोना बनाएंगे जिसमें हम किसी और लाइक रियल एस्टेट या फिर डेंटल क्लिनिक या फिर रैंडमली कोई एक जो है नेम चूज़ करेंगे बिजनेस का, फिर ट्राई करते हैं उसका क्या हमारे पास एक जो है बायर पर्सोना बन के आता है। सो विल आई एक्चुअली गेट अ जॉब और ग्रोथ, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। डू आई हैव टाइम फॉर दिस,
वट इफ आई फेल और कांट अंडरस्टैंड, राइट? देर आर चीपर एंड फ्री ऑप्शन अवेलेबल। अब उसमें डिफरेंस उसको ये भी चाहिए कि चीपर और फ्री ऑप्शंस में और पेड कोर्सेज या अच्छी क्वालिटी के कोर्सेज में उसको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। बाइंग बिहेवियर उसका क्या हो सकता है। बाइंग बिहेवियर अगर देखें तो अवेयरनेस स्टेज पे उसको जो है एड्स हम टारगेट कर सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट। कंसिडरेशन स्टेज में हम जो है वेबिनार्स, रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स पे ले आ सकते हैं। वैलिडेशन स्टेज पे हम लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ ट्रेनर्स, और डिसीजन स्टेज पे जो है हम इन्फ्लुएंस बाय अर्जेंसी कि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम ऑफर आपको मिल रहा है, लाइक दिस। सो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। देन की बाइंग ट्रिगर्स, सोशल प्रूफ होना चाहिए, लाइव वेबिनार एक्सपीरियंस उसको देना पड़ेगा हमें, लिमिटेड ऑफर मैंने आपको बताया अभी कि अर्जेंसी क्रिएट करनी है, प्लेसमेंट असिस्टेंट आपको देनी है। कंफर्टेबल उसकी रेंज क्या रहेगी, कंफर्टेबल रेंज उसकी 15,000 to 60,000 के आसपास रहेगी, जिसमें उसको EMI ऑप्शंस भी चाहिए, और हाई प्राइस हाई वैल्यू जो है उसको चाहिए। अगर पैसा ज़्यादा दे रहा है तो वैल्यू भी बढ़िया चाहिए उसको, ऐसा ना हो कि पैसा ज़्यादा पे वैल्यू कम मिले। तो दीज आर प्राइस सेंसिटिविटीज़ जो यूज़र उसके माइंड में है। अब देखो यहाँ पर हम सिर्फ राहुल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एक बायर पर्सोना की बात कर रहे हैं। तो बायर पर्सोना का मतलब है कि हमारा जो ऑडियंस है उसका ये सारा डेटा मिलता जुलता है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल का ही है, राइट? साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पे अगर हम देखें तो ऑपरेट्स इन अ रिस्क अवर्स माइंडसेट बट हाई एस्पिरेशन, ठीक है, सीकिंग सर्टेनिटी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय पीयर कनेक्ट सक्सेस एंड रिलेटेबिलिटी। तो ये सारा का सारा साइकोलॉजी उसका जो है इसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। देन स्ट्रैटेजिक पोजीशन रिकमेंडेड, सेल आउटकम्स नॉट मॉड्यूल्स, मतलब उसको हम आउटकम्स को सेल करें, लर्न वाइल वर्किंग ये हम उसको शोकेस करें। देन रियल इंडियन केस स्टडीज़, जो लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करके जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी केस स्टडी शो कर सकते हैं। एक मेंटरशिप उसको दे सकते हैं, एक कम्युनिटी उसको दे सकते हैं ताकि वो बाकी लोगों के साथ मिलकर कनेक्ट हो पाए और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो पाए मे बी। तो ये चीज़ें हो गई। सो दिस इज़ बायर पर्सोना। एंड लास्ट में देखो मेंशन भी है, दिस पर्सन इज़ नॉट जस्ट बाइंग अ कोर्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन कैरियर सिक्योरिटी, आइडेंटिटी अपग्रेड एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। तो हमें जब भी अपना प्रोडक्ट बनाना है इन सारी चीज़ों को लेकर ही बनाना है। अब मान लो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्रिएट फॉर रियल एस्टेट कंपनी इन दिल्ली। अब मैं सिर्फ दिल्ली टारगेट कर लेता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हमने पहले प्रॉम्प्ट दे रखा है। अब देखो एस्पायरिंग होम ओनर अमन, तो यहाँ पे एक पर्सन है अमन, और अगेन अब देखो यहाँ पे एज क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, 30 to 48 ईयर्स का एज क्राइटेरिया हो गया। लोकेशन उन्होंने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद कर दी। रिलेशनशिप जो है लगभग इतना ही आ गया, क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से मैरिड एंड प्लानिंग मैरिज जो है ये सिमिलर पड़ता है। फैमिली न्यूक्लियर भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, ऑक्यूपेशन सैलरीड भी हो सकता है, बिजनेस ओनर भी हो सकता है। इनकम रेंज जो है अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है, राइट? देन प्राइमरी गोल्स की अगर हम बात करें तो होम ओनरशिप क्या उसका मेन चाहिए, उसको स्टेटस एंड स्टेबिलिटी चाहिए, वांट टू मूव फ्रॉम रेंटिंग टू ओनिंग, सीज प्रॉपर्टी एज अ लाइफ माइलस्टोन और सोशल अपग्रेड। फिर इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन ये भी हो सकता है, फैमिली सिक्योरिटी एंड लाइफस्टाइल अपग्रेड हो सकता है। चैलेंजेस उसके क्या हो सकते हैं, ठीक है? चैलेंजेस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि ये तो लगभग हमें पता होता है कि उसके गोल क्या होंगे, बट चैलेंजेस में आता है ट्रस्ट डेफिसिट इन बिल्डर्स। और ये आप लोगों को पता भी है, बहुत बार रियल एस्टेट के अंदर बिल्डर्स पैसा तो लेते हैं पर प्रॉपर्टी नहीं दे पाते या उसको बिल्ड नहीं कर पाते। तो फियर ऑफ डिलेज, फ्रॉड, हिडन चार्जेस, कंसर्न अबाउट प्रॉपर्टी डिलीवरी टाइमलाइंस ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्रेशर भी है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड अगेन यहाँ पर है कि बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें कहाँ पे नहीं करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली है या लीगल है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन प्लेटफॉर्म्स, अगेन ये प्लेटफॉर्म्स में अब देखो यहाँ पे नया चेंज आया है, 99 एकर्स एंड मैजिक ब्रिक्स। ये प्लेटफॉर्म हो गए किन के लिए, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट। ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं, इज दिस बिल्डर ट्रस्टवर्दी, विल आई गेट पोजेशन ऑन टाइम, इज दिस प्राइस फेयर, और व्हाट अबाउट हिडन कॉस्ट, शुड आई वेट फॉर बेटर मार्केटिंग कंडीशन और मार्केट कंडीशंस। तो ये तो ऑब्वियसली अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। और आपने यहाँ पे नोटिस भी करा, देखो बायर पर्सोना बनाने से हमें कस्टमर की लगभग सारी एक अच्छे से एक प्रोफाइल मिल गई है और हम बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ बायर पर्सोना वर्क्स। अब बात करते हैं आपको क्या करना है।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के कम से कम 10 अलग अलग फील्ड के बायर पर्सोनास बनाइए और उनको डीपली अंडरस्टैंड करिए लाइक दिस। जैसे हम भी इसको हर चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, बायर पर्सोनास को डीपली अंडरस्टैंड करना है। मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ एक बार। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो आपको क्या आउटपुट्स मिलने वाले हैं। आपको डेमोग्राफिक्स के बारे में पता चलेगा, गोल्स के बारे में पता चलेगा, पेन पॉइंट्स, कंटेंट प्रेफरेंसेस, बाइंग ट्रिगर्स, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ है जो आपको करनी है। एंड अगेन एक लास्ट में देखो हमें मेंशन करी है चीज़ें, डोंट जस्ट एक्सेप्ट एआई आउटपुट्स, ऑलवेज रिफाइन बेस्ड ऑन रियल ऑडियंस इनसाइट्स, एक्सपीरियंस एंड एनालिटिक्स डेटा। देखो अब आप ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐड कभी चलाए नहीं है, अगर आप ऐड चला रहे हो तो उसका डेटा भी चेक करिए, आपके साथ जो लास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं उनको देखिए, और रियल ऑडियंस इनसाइट्स मतलब आपका सोशल मीडिया, आपका लिंक्डइन, आपका यूट्यूब, आपके जो ऐड प्लेटफॉर्म्स है उनका डेटा भी आप जो है उसको भी कंपेयर करिए, ना कि सिर्फ इस वाले डेटा पे ध्यान दीजिए। क्योंकि एआई से जस्ट कॉपी करा हुआ आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही ही होगा, राइट। सो दिस इज हाउ बायर पर्सोना वर्क्स। नाउ अब देखो अभी तक हमने बनाया था बायर पर्सोना फॉर रियल एस्टेट, ठीक है। इससे पहले हमने बनाया था बायर पर्सोना फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ क्रिएट हेडलाइंस और या फिर क्रिएट कैची एड कॉपी बेस्ड ऑन दीज बायर पर्सोना, राइट। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने जो बायर पर्सोना भी फिगर आउट करा है उससे रिलेटेड हम कैची एड कॉपीज देखने वाले हैं, जिससे आपको और आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने और बेटर मतलब ऐड को और बेटर कैसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले ही मेंशन किया गया है, स्टॉप पेइंग रेंट, स्टार्ट ओनिंग अ फ्यूचर, इमेजिन योर फैमिली लिविंग इन अ प्रीमियम गेट। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा इन्होंने एक तरीके से एक इमेजिनेशन पे यूज़र को लेकर जा रहे हैं ट्रिगर करने के लिए। तो देखो ये आपके सामने एक ऐड कॉपी बन गई है। सो अब नेक्स्ट ऐड कॉपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यू हैव अपग्रेड योर टाइम लाइक दिस। देन यहाँ पे अब जो ये वाली ऐड कॉपी है इसमें फियर और अर्जेंसी की ऑप्शंस आकर आ गई। अब देखो जो हमने अभी ऊपर बायर पर्सोना देखा तो उसमें अर्जेंसी भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये बेनिफिट होते हैं एआई के थ्रू बायर पर्सोना बनाने के। यहाँ पे देखो हर फॉर्मेट में आपको जो है जैसे ट्रस्ट बिल्डिंग एड्स हो गए, ऊपर वाले अर्जेंसी वाले एड्स थे, राइट, फिर इन्वेस्टमेंट फोकस वाले एड्स हो गए। तो जब आप ये चीज़ सीखेंगे ना गाइस, दिस विल श्योरली हेल्प यू टू क्रिएट बेटर एड कॉपीज, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, और आप इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेकर आ सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 10 बायर पर्सोनास निकालें। कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।